चलो। ये औरतें भी ना मेकअप में इतना टाइम लगाती है कि अरे भाई कहाँ तुम लोग? मैं कब से फोन मिला रहा हूँ, देर हो रही है, हम लोग को निकलना है। अच्छा आप जल्दी से तैयार होके और वहां पे मेन रोड पे मिलो। नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक के इस नए एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ज्यादातर घर के कामों की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर ही होती है और कई मर्द तो घर के कामों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर कई बार अनजान लोग बिना हमारी मर्जी के हमारे घरों में चले आते हैं। अभी जो दृश्य आपने देखा उसे देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अमृतसर के रहने वाले मिस्टर नरेंद्र शेरगिल के घर में कौन थे ये लोग? ये जान पहचान वाले थे या फिर अनजान? और उन खून के धब्बों का क्या मतलब था? जाहिर है यहां कोई अनहोनी हुई थी और मिस्टर शेरगिल को इसका अंदाजा तक नहीं था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ हफ्तों पीछे। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? अब करेंसी के रेट गिर गए तो उस पर तो मेरा बस नहीं है। रुको मैं चेक करता हूं। नरेंद्र शेरगिल का एक्सपोर्ट का बिजनेस उन्हें हमेशा बिजी रखता था। फोन कॉल्स, मेल्स, डेडलाइंस, हमेशा काम में ही व्यस्त रहते थे। कोटेशन देखो पुराना, मैं निकाल रहा हूं कॉपी। देखो कौन है? पेपर वाला आया है, उसे 500 रुपए देने हैं। अरे तुम देख लो, क्लाइंट है फोन पे। मैं बाथरूम में हूँ, तुसी इतना भी नहीं कर सकते हो? होल्ड कर। हाँ देखा तुमने? हाँ तो बताओ ना यार, कैसे वर्कआउट हो? हाँ हाँ मैंने देखा है। अब मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो मैं क्या करूं? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ तुम डील फाइनल करो। मैंने चेक किया, 1% का फर्क विल मैनेज। खर्चे कम करेंगे और क्या। तुझे पैसे किसे दिए? अरे दिए थे, जो दरवाजे पे खड़ा था उससे दिए थे। चेहरा तो देखना चाहिए था। मैं करता हूं। अरे भाई नहीं देखा, फोन पे था। मामा, पापा, इधर आना। क्यों है? क्या हुआ? क्यों है? पापा आपने इनको 500 रुपए दिए हैं क्या? ये 500 रुपए के अंडे लाए। कोई गल नहीं, हो जाता है। मुझे एक क्लाइंट को बिल भिजवाना है। रेनी पुत्र, तू तो अपने पापा को सपोर्ट कर। 100 चीजें चलती है मेरे दिमाग में। पर पापा 500 रुपए के अंडे? पापा ना दैट्स टू मच। ओए ओए पुत्र, गलती किसी से भी हो सकती है, हैं? अच्छा तू छट, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पापा आप टॉपिक मत चेंज करो। हाँ, और वैसे भी पापा ये बहुत सीरियस मैटर है। पापा हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? आपको पता है ना, टाइम्स आर वेरी बैड। पापा ओए पुत्र, अपनी माँ की तरह शक्की मत बन। कुछ भी नहीं होता है, टेंशन मत ले तू। अच्छा ये बता, तू डॉली की शादी में आ रही है? नहीं पापा, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं ना इट्स माय फाइनल ईयर, मैं क्लासेस नहीं मिस कर सकती। चल ठीक है पुत्र, तेरी मर्जी। ख्याल रखिए अपना। है ठीक है पापा। आई लव यू। चल। नरेंद्र शेरगिल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, हंसी में उड़ा दिया। लेकिन हर बात को हंसी में उड़ा देना ठीक नहीं। साफ हो गया काम, जा रही हूँ। पेपर वाली घटना के बाद भी नरेंद्र के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह ही लापरवाह रहे। अरे रेनू, धोबिया है।
company has just launched this all collection, you know. एक बार अप्लाई करके देखो ना। तुसी आ गए? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये कलर बहुत वाइब्रेंट है। हाँ, that's awesome. अच्छा, एक बार अप्लाई करके देखो ना। ये कलर अच्छा है ना? हाँ, काफी वाइब्रेंट है। देखो ना, इसके भी काफी सारे शेड है। 25% ऑफ चल रहा है इस पे। This is awesome. ये लो जी, तुसी चाय पियो। ये तुम माँ बेटी मिलके ना बहुत खर्चा कर रहे हो भाई। तुसी भी ना कमाते किसके लिए हो? हमें लोगों के लिए ना। देखो, हमें शादी में जाना है और वहाँ पे आपके सारे रिश्तेदार आए रहेंगे और मैं बन ठन के नहीं जाऊंगी तो बेइज्जती आपकी होगी, समझे? अरे भाई मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, खरीदो खरीदो। मैंने आपसे गल करनी थी। हाँ बोलो। पहले आप ये फोन रखो। ओहो, एंगेज आया। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। जब कल आप बैंक जाना तो बैंक लॉकर से मेरी ज्वेलरी लेते आना, प्लीज ना मत करना। तुम्हारे काम ना खत्म ही नहीं होते। जी, मैंने आपसे एक और गल करनी थी। मेरी रिस्ट वॉच नहीं मिल रही है, आपने देखा कहीं? अरे मैंने कहाँ देखी, मुझे क्या पता। आपको तो वैसे भी कुछ पता नहीं रहता जी। मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है मेरी घड़ी। और ये क्या, फिर आप फोन पे लग गए? चलो फोन रखो, आप रखो ना। हेलो, तुसी भी ना। अरे हाँ ठीक है। इस तरह से अचानक किसी चीज का गायब होना शायद एक संकेत था कि भविष्य में कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। लेकिन शेरगिल परिवार शादी ब्याह के माहौल में व्यस्त था, सो किसी ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। और यही गलती ज्यादातर परिवार करते हैं। और दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि अनजानों के साथ घर की निजी बातें शेयर कर बैठते हैं। तो क्या यह मामूली सी दिखने वाली घटना भी किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी? तुसी कहाँ जा रहे हो? आपको पता है ना कि आज दोपहर में हमें शादी के लिए जाना है। अरे क्लाइंट का अर्जेंट शिपमेंट है, फौरन वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप जा रहे हो तो रास्ते में वो ड्राई क्लीनर की दुकान पड़ेगी, उससे प्लीज बोल देना कि मेरी साड़ियाँ दे जाए, प्लीज। तुम भी ना। पापा, सुनो, शादी में पहनने के लिए मेरे पास मैचिंग इयररिंग्स नहीं है। कुछ दूसरे पहन ले पुत्र, और कुछ भी खरीदने वाला नहीं हूं मैं। शॉपिंग पे पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है, समझी? तेरी शादी नहीं हो रही कि हर चीज नहीं चाहिए। और हाँ, ठीक 2 बजे मेन रोड पे आ जाना, मैं वहीं से पिकअप करूंगा तुम दोनों को, ठीक है? लेकिन आप मत भूलना। हाँ, लेट मत करना। बाय बाय बाय। बेटा ये बता, चलो। औरतें भी ना मेकअप में इतना टाइम लगाती है कि अरे भाई कहाँ तुम लोग? मैं कब से फोन मिला रहा हूँ, देर हो रही है, हम लोग को निकलना है। अच्छा आप जल्दी से तैयार होके और वहां पे मेन रोड पे मिलो। 2:30 बज रहे हैं लेकिन उन लोगों का कोई पता ही नहीं। बिन्नी अपनी नाराजगी निकाल रही और मुझे ही जाना पड़ेगा। जरा सा भी पैदल नहीं चल सकते हैं। चलो। अरे बिन्नी तैयार हो? अरे क्यों देर कर रहे हो तुम लोग? भाई कहाँ हो? रेनू, रेनू, सत श्री अकाल शेरगिल जी, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, मनदीप सिंह। ओके, आइए बैठिए।
सॉरी शेरगिल जी, वेला तो नहीं है इन बातों को पूछने का, पर अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है तो पूछना तो पड़ेगा ही ना जी। शेरगिल जी, ये जो हत्या हुई है ना, ये लूटपाट के इरादे से हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपके घर से और क्या क्या चोरी हुआ है? सारे गहने जो एक दिन पहले ही मैं बैंक के लॉकर से ला के रखे थे, और करीब 4 लाख कैश। ये गहने तकरीबन कितनी कीमत के होंगे जी? 6 लाख। शेरगिल जी, ये किसी नए गिरोह का काम है। वैसे इस इलाके में ना काफी टाइम से एक रघु नाम का गिरोह बहुत सक्रिय हुआ पड़ा है, पर ये जो तरीका है ना, ये रघु गैंग से मिलता नहीं है जी। ना तो इसमें उसने कोई बेहोश किया है किसी को, ना क्लोरोफार्म सिंघाया है, ना कोई जबरदस्ती एंट्री हुई है, कोई दरवाजा दरूजा भी नहीं टूटा। मुझको ऐसा भी लग रहा है कि इसमें आपके किसी कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाले का कोई काम तो नहीं है। आपको किसी पे कोई शक है तो मुझे बताओ। शेरगिल जी, मुझे जरा आपके कार की तफ्तीश करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए। शेरगिल जी, ये जगह खाली क्यों है? इधर कोई तस्वीर नहीं थी? थी, दरबार साहब की तस्वीर थी। सर, उसका फ्रेम सोने का था। तभी डकैत ले गए जी। वो फ्रेम तो इतना गंदा था कि देखने से कोई भी नहीं कह सकता था कि वो सोने का था। शेरगिल जी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये काम आपके किसी पेदी का है जो आपके घर के बारे में सब कुछ जानता है। आप याद करो, कौन कौन है आपके जान पहचान में जो ये काम कर सकता है? कोई सर्वेंट मेड वगैरह आते हैं आपके यहाँ? हाँ, एक मेड थी। गुड। तो उस मेड का नाम नंबर हमें दे दीजिए। और हाँ, आपने उसकी वेरिफिकेशन तो कराई हुई है ना? क्या शेरगिल जी, आप इतने लापरवाह भी हो सकते हैं? सर, एक्चुअली वो मेड नहीं थी, उसको मम्मा ने सिर्फ 1 महीने के लिए रखा था, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो आप तो उसे पहचान लेंगी ना, आइडेंटिफाई कर लेंगी। पर सर, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। एक्चुअली मैं स्टडीज की वजह से बाहर रहती हूँ। कोई दूध वाला, कोई अखबार देने वाला आता होगा, कोई तोबी वगैरह? सब दूध वाला, उसका नाम गणेश था। शेरगिल जी, आप जैसे नागरिकों की लापरवाही की वजह से ना अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं और हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं कर पाते। चड्डा, इस इलाके के सारे दूध बेचने वाले, अखबार फेंकने वाले और मेड्स को थाने में बुला, मैं उनसे खुद पूछताछ करता हूं। मुझे शेरगिल साहब का केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। चंगा शेरगिल जी, चलता हूं मैं। पापा, मैंने आपसे कहा था ना। कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही इतनी महंगी साबित होती है कि इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है। मिस्टर शेरगिल के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया था, और उन्होंने जो कुछ खोया था अब उसका वापस लौटना नामुमकिन था। इस हादसे के बाद मिस्टर शेरगिल अपने आप को अंदर से बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुस्सा, एक हौसला भी जन्म ले रहा था कि वो अपराधियों को उनके किए की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। जिसमें एक तरफ उनकी बेटी रानी उनका साथ दे रही थी, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी तत्परता से अपनी कार्यवाही में जुटी थी। मैंने ही काम करती हूँ यहाँ पर, राधिका काम करती है। 1 महीना हो गया, मैडम ने उसे निकाल दिया, पर अब सुनीता काम करती है यहाँ पर। कहाँ मिलेगी ये सुनीता? साफ हो गया काम, जा रही हूँ।
मैंने नहीं देखा। वो शेरगिल जी, वो ये तो कह रही है कि ये आपके घर में काम करती थी और आप कह रहे हो कि आपको पता ही नहीं है। कमाल है भाई। चड्डा, वो जा उन चारों को भी उठा के ला जो इनके घर में अखबार फेंकते हैं सवेरे। कमाल है शेरगिल जी आपकी भी, आपके घर पे नौकरानी काम करती है और आपको पता नहीं। अब इन चारों में से पहचानिए कि कौन आपके घर में सुबह सवेरे अखबार फेंकता है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब तुम लोग खुद बताओगे कि इनके घर में अखबार कौन फेंकता है कि मैं पूछूं अपने तरीके से? साहब हमें कुछ पता नहीं साहब। तो किसे पता बे? साहब हम किसी तरह अपना पेट पालते हैं साहब। साहब एक नया लड़का है जो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा साहब। चड्डा, यस सर। इससे नंबर ले उसका जो नया पेपर वाला आया है, हुलिया ले और उसको उठा के ला। जाने दे इन चारों को। चलो चलो। देख रहे हैं शेरगिल जी, आपकी वजह से हमारे को कितनी परेशानी हो रही है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ना हम लोग केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर पा रहे। पापा, 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 पापा ये देखिए, बिन्नी के नाम से गोल्ड इयररिंग्स का बिल, और ये उसी दिन का है जिस दिन 16 जून। शादी में पहनने के लिए मेरे पास मैचिंग इयररिंग्स नहीं है। और कुछ भी खरीदने वाला नहीं हूं मैं। शॉपिंग के पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है, समझी? बिन्नी को चाहिए था गोल्ड इयररिंग, उसने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन वो ये खरीदने गई कैसे होगी? टाइम ही कहाँ था उस दिन? पापा, होम डिलीवरी। वो इयररिंग्स खरीदने गई नहीं थी, कोई उसको घर पे देने आया था। यही वो आदमी जिसको हम ढूंढ रहे हैं। दिस इज द मैन। हेलो मनदीप जी। हाँ सर, उस दिन हमारी शॉप से इयररिंग्स की डिलीवरी हुई थी। ओए वो तो मुझे भी पता है, तेरी शॉप से डिलीवरी हुई थी। वो बंदा ला जो इनके घर पे जाके डिलीवर करके आया था। सर आपको कोई गलतफहमी है, हमारे यहाँ से होम डिलीवरी नहीं हुई थी, एक बंदा आकर लेके गया था। कौन था वो जो मेरी बेटी के लिए इयररिंग खरीद के लेके गया था? एक 24-25 साल का बंदा था। तेरे यहाँ ये कैमरे लगे हैं ना, मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखा उस दिन की निकाल के सारी। सर हमारे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज 3 दिन के बाद ऑटो डिलीट हो जाती है, लेकिन आपको उसकी डिटेल मिल सकती है। वो कैसे? क्योंकि सर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। जाके जल्दी से क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेके आ। ओके सर।
क्या हुआ सर? दस दूंगा तेरे को सब कुछ। इतनी जल्दी भी क्या है? सर लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने कुछ कहा तूने किया है? सर मुझे ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? तुझे कैसे भी पकड़ सकता हूँ। ले चल इसको। मेरी बात सुनिए सर। चल। नाम बोल। हर्ष मखीजा। 16 जून को तो बिन्नी शेरगिल से मिला था। सर मैंने पहले ही कहा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, गुरु साहिब जी की कसम। कसम नहीं, हाँ या ना? सर मैं उसे मिला था सर, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन आज तक मैं उसे बता नहीं पाया। एक दिन उसका फोन आया। पापा वो फैशन का सेंस बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को मैचिंग ज्वेलरी ना मिली तो लुक स्पॉइल हो जाएगा, पर अब उन्हें कौन समझाएगा। वो रूबी वाली इयररिंग्स काश मेरे पास होती। छोड़ो। अच्छा कोई आया है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। सर मुझे लगा ये अच्छा मौका है उसे इम्प्रेस करने का सर, इसलिए मैंने फॉरेन इयररिंग्स खरीदी और उसे देने चला गया। तुम? हाँ मैं। यहाँ कैसे? सी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज? तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू। लो, कीप दिस इज फॉर यू। जून को जब तू उसके घर गया था तो उसकी माँ मिसेस शेरगिल मिली थी तुझे? मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैं मैक्सिमम 5 मिनट था वहां पे। उस 5 मिनट के बाद तू कहां गया, क्या क्या किया, एक एक चीज बता। अगर झूठ बोला ना तो गाड़ दूंगा तुझे। सर उसके बाद मैं घर गया और मैंने अगले दिन पेपर में पढ़ा कि बिन्नी और उसकी मोम, उनका खून हो गया। और सर रिपोर्ट में यह था कि मर्डर मेरे वहां से निकलने के बाद हुआ। तो सर आई गॉट फ्रिक्ड आउट। अगर किसी को पता चल जाता तो फंस जाता सर, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर तेरी एक भी गाल झूठी निकली ना तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने सब चेक किया, बैकग्राउंड वेरीफाई किया। देयर इज नथिंग सस्पिशियस। झूठ बोल रहा है वो ये हत्यारा। नो पापा, ही इज इनोसेंट। और वैसे भी मैं उसे पहले से ही जानती हूँ पापा। पहले से? बिन्नी के फ्रेंड्स बुक पे उसकी प्रोफाइल देखी थी मैंने। वो लोग करीबन 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ही इज नॉट द किलर। कैसा बाप हूं मैं, कुछ भी केयर नहीं किया मैंने। कौन मेरे घर में आता है, मेरी बेटी का कौन फ्रेंड है, कौन लोफर उसे गिफ्ट देता है, आई डोंट नो एनीथिंग। पापा प्लीज अपने आप को संभालिए। और वैसे भी अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। लेकिन पुलिस भी अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाई, जिसने रेनू और बिन्नी को अभी तक खुलेआम। कुछ करना चाहिए रेनी। जब तक मैं खूनी को पकड़ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं कुछ करूंगा। I have to do something. पापा हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी हमें कुछ पता ही नहीं है। We are completely clueless. मैं काम वाली रोज आपके घर में काम करती हूँ, आपको याद नहीं क्या? साहब मैं पेपर वाला, आपके इधर साहब रोज पेपर डालता हूँ, आप पहचाने नहीं सर? साहब मैं धोबी हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, पहचाने नहीं क्या? साहब मैं धोबी काम में पेपर वाला, पहचाने नहीं क्या? आपको याद नहीं क्या? पहचाने नहीं क्या? आपको याद नहीं क्या? हेलो हेलो अंकल मैं हर्ष बोल रहा हूँ। अंकल सॉरी, मैं आपको उस दिन इन्फॉर्म नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं बहुत डर गया था।
फोन क्यों किया तुमने? अंकल, मुझे याद आया कि उस दिन जब मैं घर लौट रहा था, पिन्नी को इयररिंग्स देके मैंने कुछ लोगों को गेट पे देखा था। औरत भी थी? चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन मैंने इतना देखा कि वो लोग घर के अंदर जा रहे थे। और कुछ याद है तुम्हें? अब हाँ, बैग। बैग? यस। याद है बेटा, वो कॉस्मेटिक बेचने वाली लड़की वो लेके आती थी ऐसा बैग, लेकिन वो तो अकेले आती थी। पापा कॉस्मेटिक वाली? हाँ, कॉस्मेटिक बेचने वाली लड़की, वो डोर टू डोर सेल्स गर्ल, वो लेके आती थी ऐसा बैग। पापा लेकिन मम्मा ने, बिनी ने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। नहीं आई थी, एक दो बार देखा उसे, और बिनी तो उससे बहुत बात करती थी। आपको याद है वो किस कंपनी से थी? कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, ये तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मिनट। नहीं, इसमें तो बी नहीं लिखा हुआ बेटा। पापा ध्यान से चेक कीजिए। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। शेरगिल जी, आपके घर से कोई भी कॉस्मेटिक पैक नहीं मिला। ये क्रिमिनल है ना जो, बहुत सियाणी है, इसने कोई भी निशानी नहीं छोड़ी है। आपको उस लड़की का चेहरा याद है कुछ? ये डबल बी किस कंपनी का लोगो है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। आखिर डबल बी नाम की कितनी कंपनियां होंगी? कोशिश करते हैं शेरगिल जी, मुश्किल तो होगा पर पता तो लगाना ही होगा ना जी। हेलो, हाँ, आप किसी कॉस्मेटिक कंपनी को बैग सप्लाई करते हैं पिंक कलर का, जिसपे डबल बी लिखा हुआ है? करते हैं? क्या नाम है कंपनी का? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। जी, थैंक यू, थैंक यू। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हमारी छोटी सी कंपनी है, सेल्स गर्ल घर पे जाके कॉस्मेटिक सामान बेच के आती है। लेकिन सेल्स बॉय भी तो होंगे ना साथ साथ जाने के लिए? जी नहीं, सेल्समैन हमारे पास नहीं है क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। कितनी लड़कियां आपके पास काम करती हैं? उन सबका रिकॉर्ड होगा ना आपके पास? जी सर। वो मुझे दिखाओ। यही रिकॉर्ड है सर। देखो शेरगिल जी, इसमें से पहचानो। कुछ कह नहीं सकता, मैंने कभी देखा ही नहीं। एक बात बताओ, कोई हाल फिलहाल में कोई कुड़ी काम छोड़ के गई है यहाँ से? जी सर, दिखाता हूँ। बताओ कौन है? ये है सर जी। ये रिया चड्डा। पुलिस ने काफी छानबीन की, अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट किया, हर थाने में उस लड़की की तस्वीर भिजवाई, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। जाहिर है लड़की बेहद शातिर थी, इसलिए उसने अपना कहीं कोई निशान नहीं छोड़ा था। थक हार कर पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया, लेकिन अब भी एक शख्स था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। शेरगिल जी,
मैंने आपको कहा ना कि मुझे अभी उस कुड़ी की कोई इतला नहीं मिली है। जैसे ही मेरे को कोई इतला मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो पता चला होगा, कोई छोटा सा भी सुराग मिल जाता तुम। शेरगिल जी, अभी कुछ पता नहीं चला और मैंने तो सीआईडी वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। अब कुड़ी कहाँ गायब शायब हो गई हमको पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं बहुत जल्दी उस कुड़ी को ढूंढ लूंगा। ओ जी, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है मुंबई। नॉट श्योर जी, वो ऐसी खबरें उड़ती उड़ती तो आती रहती हैं। किसी ने देखी है, बता दिया है, ये कोई श्योर खबर नहीं है। जैसे ही मेरे को कोई ठोस सबूत मिलेगा ना, मैं उस कुड़ी को दबोच लूंगा। जाना है। जाना? क्या हुआ? जाना है। पापा, पापा आप ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं? बेटा मैंने सारे इंतजाम कर दिए, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। मेरे पीछे से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और अच्छे से पढ़ना बेटा। पापा मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप अब क्या करने वाले हैं पापा? पता नहीं बेटा, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर मैं भी चुपचाप बैठ गया तो वो खूनी सेल्स गर्ल कभी भी नहीं पकड़ी जाएगी। मैं मुंबई जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा जहां पे वो आखिरी बार दिखाई दी थी। पापा ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है और पुलिस वहां खुद जा सकती है ना। मुझे उस रिया को ढूंढना है बेटा और उसे सजा दिलवानी है, वरना रेनू और बिन्नी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और ना ही मुझे। पापा मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, आप उसे कहां तक ढूंढते रहेंगे? गली गली में ढूंढूंगा मैं उसे। हर कॉस्मेटिक की दुकान पे जाऊंगा, हर फैक्ट्री में जाऊंगा, लेकिन उसे ढूंढूंगा बेटा। किसी ने तो उसे देखा होगा, कोई तो सुराग मिलेगा मुझे। You take care. नरेंद्र शेरगिल ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अपराधी को ढूंढ निकालेंगे और उसे उसके किए की सजा दिलवाकर ही रहेंगे। लेकिन इतने बड़े देश में एक अपराधी को ढूंढ पाना कोई आसान काम नहीं था। क्या इस नामुमकिन लगने वाले मिशन में उन्हें सफलता मिलेगी? Very good morning. Same to you. Please be seated. Thank you. बताइए मिसेस ब्रिगेंजा, कैसी है आप? आपका मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपके सामने अभी निशा है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ना मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। रुकिए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं जानता था तुम मुझे यही मिलोगी। आप कब आई तुम? अमृतसर से मुंबई? रन गाइस! पकड़ इसको। बस 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 बस, बहुत पजली। लेके चलो इन सबको। चल अपना चल। रिया, निशा, कितने नाम है तुम्हारे? जाओ, पुलिस तुम्हारा असली नाम निकलवाएगी। बोलेगी या बुलवाना पड़ेगा तुझसे?
मुझे बुलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। सर मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। कब से कर रही है ये सब? दो साल नहीं, 1.5 साल से। 1.5 से या 2 से? 1.5 साल से। कितने घरों को लूटा है तूने आज तक? बता। सिर्फ 3 घर। किसी ने तुझे पकड़ा नहीं आज तक? मैं अपना एड्रेस बदलती थी, मैं अपना फोन नंबर बार बार चेंज करती थी, और ये गिल जैसी कोई ना कोई फैमिली मुझे बार बार मिलते रहते थे। मिलते रहते थे मतलब सर ऐसी स्टूपिड इनोसेंट फैमिली जो अपने घर के बारे में सब कुछ बता देते। जब कल आप बैंक जाना तो बैंक लॉकर से मेरी ज्वेलरी लेते आना, प्लीज ना मत करना। और तू उसका फायदा उठा लेती थी, हैं? उस दिन क्या हुआ था, सच सच बोल। उस दिन मुझे पता था सारे लोग शादी पे जाने वाले थे, और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। उस दिन नमस्ते आंटी। नमस्ते पुत्र। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा ये मेरे कलीग हैं। एक्चुअली आंटी इस एरिया में ना मुझे आज कई सारे घरों पे जाना है, तो मेकअप का सामान इतना ज़्यादा है कि बैग काफ़ी भारी हो गया है, इसी कारण मैं इन लोगों को लेके आई हूँ। चलेगा ना? कोई गल नहीं पुत्र, तुसी आ जाओ। जी थैंक यू। आइए। पुत्र, आप मेकअप का सामान इतना लेट लेके आ रहे हो, मैं शादी में बगैर मेकअप का जाऊंगी क्या? सॉरी आंटी, मुझे सीरियसली पता नहीं था, पर अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कोई गल नहीं पुत्र, तुसी आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। आंटी अंकल घर पे नहीं है क्या? नहीं पुत्र, आज देखो ना हमें शादी में जाना था और उन्हें ऑफिस का एक अर्जेंट काम आ गया, वो ऑफिस के लिए चले गए। और घर पे और कोई नहीं है क्या? नहीं पुत्र, बिनी है ना, ऊपर कमरे में पूजा कर रही है। ओह आप यकीन कीजिए, मुझे पता नहीं था कि उस दिन उनकी छोटी बेटी उस घर पे रहेगी। मुझे लगा कि वो कॉलेज जाने वाली है, वो घर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ से दोनों का मर्डर हो जाए। आगे बोल, चुप नहीं, सारी राम कहानी सुना मेरे को। और उसके बाद मैं मैंने घर से सारी चीज चोरी कर ली। एक काम कर, वो फोटो फ्रेम निकाल। आंटी कहती थी कि वो फ्रेम सोने का है, निकाल। ये मिल गया ज्वेलरी। यस, चलो। अब से जेल में बैठ के प्लानिंग करी, समझी? रिया, निशा, उसके कई नाम थे। हर नए शहर में एक नया नाम। जहां भी जाती किसी बड़े घर की महिला से कॉस्मेटिक्स बेचने के बहाने दोस्ती कर लेती और फिर मौका देखकर अपने दोस्तों की मदद से घर को लूट लेती। और वारदात के बाद कोई गवाह या सबूत ना रहे,
इसलिए वो सामने आने वाले किसी भी इंसान का कत्ल करने तक से परहेज नहीं करती थी और इसीलिए हर बार साफ बच निकलती। लेकिन इस बार मिस्टर नरेंद्र शेरगिल ने अपने पक्के इरादे और कोशिशों से उसे ढूंढ निकाला और पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। पुलिस के सामने अपने कन्फेशन में उसने अपना असली नाम मालती सिन्हा बताया और अपने सारे अपराध कबूल किए। अदालत ने उसे शातिर, पेशेवर और आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हुए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके दोनों साथियों को भी उम्र कैद की सजा हुई। तो जब अगली बार आपके दरवाजे पर कोई सेल्समैन, सेल्स गर्ल या और कोई अजनबी शख्स आएगा तो आप क्या करेंगे? जरूरी नहीं कि सामने वाला अपराधी या कातिल ही हो, लेकिन फिर भी सजग रहें। ध्यान रखें कि आपके घर कौन कौन आता है, किस वक्त आता है, आपके आसपास कुछ संदेहजनक तो नहीं हो रहा और कोई अजनबी व्यक्ति आपसे आपके बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्योंकि सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।